गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अर्धचालकों में धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। करंट्स इन सेमीकंडक्टर या मैं इसको कहूं अर्धचालक में धाराएं। अर्धचालक तो आप जानते हो। अब अर्धचालक में धाराएं करंट क्या होती है वो तो आप सभी जानते ही होंगे। धारा की जो अपन बात करते हैं तो आपको मालूम है कि आवेश में प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं, dq/dt। आवेशों में प्रवाह, आवेश इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो अपन आवेश लेके चल रहे हैं। अर्धचालकों में जो आवेश होते हैं, कौन कौन से आवेश होते हैं आपको मालूम है? इलेक्ट्रॉन, दूसरे होल्स, जिसको एस से रिप्रेजेंट करता हूं। इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण से धारा प्रवाहित होती है। तो अर्धचालकों में पहले तो अपन ये देखेंगे कि कौन कौन सी धारा फ्लो हो सकती है। अपन के एक तो नेचुरल फ्लो हो, प्राकृतिक रूप से नेचुरल करंट जो इसको अपन कहें। दूसरा अपन कहें बाह्य स्रोत के द्वारा, एक्सटर्नल स्रोत के द्वारा, बाह्य स्रोत के द्वारा। अब बाह्य स्रोत के द्वारा जब कैसे होगी कि इसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करें, यानी कि बैटरी लगाएं प्लस से माइनस, तो धारा फ्लो होगी। दूसरा जिसको नेचुरल मैं कह रहा हूं, ये अपने पास मान के चले कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक रूप से नहीं है। एक तरफ आवेश कम है, दूसरी तरफ कम है, एक तरफ ज्यादा है, दूसरी तरफ कम है। तो करंट अपने पास अपन की एक तरफ डेंसिटी ज्यादा है, दूसरी तरफ डेंसिटी कम है। किसकी डेंसिटी? चार्ज की। तो चार्ज का जो फ्लो है ऑटोमेटिक ही हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ आवेश का प्रवाह होता है। लो डेंसिटी में चार्ज कम। तो अपने पास कहें कि सेमीकंडक्टर में दो प्रकार की धाराएं बहती है। एक मैं कहूं कि विसरण धारा, नाम सुना होगा आपने, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट। दूसरी जो धारा है उसको मैं कह रहा हूं अपवाह धारा। इंग्लिश में कहूं कि ड्रिफ्ट करंट। दो प्रकार की धारा होगी, विसरण धारा, दूसरे अपने पास है अपवाह धारा। करंट में कहूं। अब ड्रिफ्ट करंट की जो मैं बात कर रहा हूं, इस ड्रिफ्ट करंट के लिए अपने पास है एक्सटर्नल सोर्स ई अपन अप्लाई करें। जब ई अपन अप्लाई करते हैं तो चार्ज कैरियर्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन एवं होल एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। हालांकि डायरेक्शन अपन कहें ये होल्स की इसके अपोजिट रहती है, इनका ओरिएंटेशन सेम आ जाए। ओरिएंटेशन का मतलब अपन कहें कि अगर मान लीजिएगा अपने पास कोई सेमीकंडक्टर है, सिलेंड्रिकल रूप से अपन मानते हैं कि अपने पास एक अर्धचालक है, नैज अर्धचालक है, कोई मान लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मानते हैं, इम्प्योरिटी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एवं होल भी हो सकते हैं। वो अलग है कि एक चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी के रूप में रहेंगे तो दूसरे माइनॉरिटीज के रूप में रहेंगे। एक बहुसंख्यक आवेश रहेंगे तो दूसरे अल्पसंख्यक आवेश रहते हैं। तो अपन तो सेमीकंडक्टर मानते हैं। मान लीजिएगा अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से होल्स है,
होल्स एंड होल्स। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, मान लो अपने पास इस डायरेक्शन में भी था, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, होल्स अपने पास इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी कि रैंडमली रूट से अपने पास है इस डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, अपन के प्लस माइनस अगर इस पे लगाते हैं, इस तरफ का हूं मैं इसको प्लस कर दूं और यहां पे अपन ने माइनस लगाया, यानी क्या करके, तो इनका ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कि अपने पास ओरिएंटेशन दिस डायरेक्शन या डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको अपन ड्रिफ्ट करंट कहते हैं या उसको अपवाह धारा कहते हैं। ये जो अपवाह धारा है इसका डेरिवेशन अपन ज्ञात करेंगे। दूसरा, अपने पास जो करंट है विचलन धारा, डिफ्यूजन कारण, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हाई डेंसिटी क्षेत्र से या उच्च सांद्रता क्षेत्र से, कंसंट्रेशन अपन कहें, डेंसिटी नहीं क्या करके, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर स्वतः बहती है। ये जो करंट अपने पास पहले वाले विचलन धारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, निम्न सांद्रता की तरफ बहती है, जो ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल होता है, जिसको मैं विचलन धारा कह रहा हूं। दोनों करंट्स इंपॉर्टेंट है। इसका यूज तो अपन आगे करेंगे कि ड्रिफ्ट करंट एवं विचलन धारा का यूज अपन इस काम में लेते हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो फर्स्ट अपन डेरिवेशन ज्ञात करते हैं अपवाह धारा के लिए, ड्रिफ्ट करंट। थोड़ा ऊपर इसको मैं बिठाऊं, ऊपर लिखें इसको। धारा ओम के नियम से अपन कहें कि धारा अगर अपने को ज्ञात हो जाती है तो रेजिस्टेंस अपन ज्ञात कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ जाती है, रेजिस्टिविटी आ गई तो अपन चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन जो ज्ञात करेंगे, जो अपने पास डेरिवेशन है, अपवाह धारा, जिसको मैं कह रहा हूं कि ड्रिफ्ट करंट। अपन मानते हैं एक सेमीकंडक्टर है, जो नीचे अपन ने माना सिलेंड्रिकल टाइप रूप से। ये अपने पास क्या है, अर्धचालक। इस अर्धचालक में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन 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 या होल होल होल, बहुत सारे होते हैं। समझाने के लिए अपन 3-4 मानते हैं। माना कि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये डायरेक्शन में कहूं कि अपने पास ये डायरेक्शन हो जाती है, दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। माना कि इसका अनुप्रस्थ जो क्षेत्र है अपने पास, ये जो क्षेत्र है वो अपने पास ए है, तथा इसकी जो लंबाई है वो माना अपने पास कैपिटल एल है। तथा जो इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स हैं इनका वेग अपन माने कि v अपने पास इलेक्ट्रॉन्स का वेग है, प्लस माइनस लगाने के बाद, या प्लस में कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई कर दिया। करने के बाद v अपने पास है इलेक्ट्रॉन का वेग, हम लिखूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग। इसी प्रकार से VH जो अपने पास होगा होल का वेग। अपन धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो जैसे करंट फ्लो होती है तो L लंबाई इस अर्धचालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, यानी कि किस समय में इलेक्ट्रॉन इस सेमीकंडक्टर से फ्लो हो जाएंगे। यहां से चले यहां तक पहुंचे तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, टाइम, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपॉन समय। इसका मतलब L अपॉन VE। ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में समय,
जाने में लगा समय अपने पास है t इज इक्वल टू दिस वैल्यू। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अपन धारा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। धारा अपने पास क्या होते हैं? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी तो अपने पास ही आ गया। क्यू का मान अपन ज्ञात करना चाहते हैं कि कुल आवेश कितना होगा इस सिलेंडर के मध्य या इस सेमीकंडक्टर में। कितना आवेश होगा वो ज्ञात करेंगे। टी अपने पास आ जाएगा जिससे अपन करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? पहले क्या होगा? एन। एन यहां पे क्या है? यह लिखा नहीं मैंने। एन अपने पास है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। एन जब मैं यह लिखूं इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। घनत्व का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो डेंसिटी है, घनत्व है। इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। वॉल्यूम यहां पे क्या होगा? जो सिलेंडर अपन लिया है अर्धचालक के जो रूप में जो सिलेंडर है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र अपने पास ए है, लंबाई एल है, इसका मतलब अपने पास क्या है? ए एल। यहाँ पे ए एल अपने पास क्या है? मैं कह रहा हूं कि आयतन है, वॉल्यूम है। किसका? इस सिलेंडर का। एल अपने पास क्या है? घनत्व मान लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास कितनी होगी? दिस वैल्यू। जब कुल इलेक्ट्रॉन अपने पास है तो इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश किसका? इलेक्ट्रॉनों का। अभी होल्स की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E। तो कुल आवेश कितना हो गया? NaLe। अपने पास आवेश आ गया दिस, अपने पास समय आ गया दिस। इसका मान अपन रखेंगे। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे? ड्रिफ्ट करंट, अपवाह धारा। और जो अपवाह धारा होगी अपने पास, तो बेलन में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होगी वो अपने पास क्या होगी? धारा। I इज इक्वल टू आवेश, आवेश अपने पास क्या? NaLe अपॉन समय T 60। आवेश में प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर, दिस वैल्यू। टी का मान कहां से रखेंगे? यहां से। टी का मान उपयुक्त समीकरण से रखने पर रखेंगे तो अपने पास आएगा NaLe अपॉन L अपॉन VE। VE अपने पास ऊपर आ गया। इसका मतलब IE इज इक्वल टू क्या है अपने पास? IE इज इक्वल टू NaL से L कट गया VE। इसको मैं दे दूं समीकरण नंबर 1। अब अपने पास जो एक करंट आई है ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण से आई है। अब इसका भी अपन धारा घनत्व निकालें। इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व कितना होगा? जिस प्रकार से आवेश घनत्व निकाला इस प्रकार से अपन धारा घनत्व निकालें। अब धारा घनत्व में क्या होता है? धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन के कारण से मैं कहूं, ये अपने पास क्या है? धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट अपॉन क्षेत्रफल, धारा अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्र जो अपन कह रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। अपने पास क्या होता है? धारा घनत्व। अब इलेक्ट्रॉनों की JE लगाए सब्सक्रिप्ट मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व को। उसको धारा घनत्व नहीं लिख करके मैं इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व कह सकता हूं, तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। तो इसके कारण से धारा अपने पास क्या है? समीकरण 1 से NaLe अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, जो बेलन अपन लिया उसका क्षेत्र क्या है? A। तो JE इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? NeVe। समीकरण नंबर 2।
इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है, ई लग गया उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण से अपने पास धारा घनत्व आया। इसी प्रकार से सेम, क्योंकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी होते हैं, इसका मतलब होल धारा घनत्व है। मैं कहूं कि JH, होल धारा घनत्व क्या होगा, सिमिलर रूप से ये आएगा, n की जगह अपने पास क्या आएगा, n यहां पे है इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है, तो यहां पे होल संख्या घनत्व आएगा स्मॉल p। आवेश होल के ऊपर सेम आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का मान E, VE, यहां V की जगह अपने पास क्या आएगा, VH। H अपने पास क्या है, होल का वेग, जो पहले लिखा। मैं यहां लिखूं कि यहां P अपने पास क्या है, होल संख्या घनत्व, होल संख्या घनत्व, और VH जो पहले लिखा होल का वेग, होल का वेग। समीकरण में इसको कहूं कि अपने पास कितना है, 3। अर्धचालक में पहले अपन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात किया, फिर अपने पास सिमिलर वे से तरीका अपने पास होल के लिए होगा, होल के लिए आ गया। E यहां पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, H यहां पे होल को रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व, ये अपने पास क्या हो गया, होल धारा घनत्व। तो कुल धारा क्या होगी, कुल धारा घनत्व क्या होगा, कुल धारा घनत्व क्या होगा, होल करंट डेंसिटी एवं इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, कुल धारा घनत्व इज इक्वल टू, मैं कहूंगी JE इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व प्लस JH। इसको मैं अगर J कहूं तो J इज इक्वल टू दिस वैल्यू JE प्लस JH। JE और JH का मान समीकरण 2 एवं 3 से रखें तो मेरे पास क्या है, J इज इक्वल टू NE VE प्लस PE VH। सिमिलर अपने पास है, कॉमन इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसको मैं कहूं कि अपने पास है समीकरण नंबर 4। अब आगे देखिएगा, इस समीकरण 4 में अपन एक न्यू टर्म लेके आना चाहते हैं, मोबिलिटी। म्यू अपने पास है गतिशीलता, जिसको मैं कहता हूं गतिशीलता, या तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या होल की गतिशीलता। तो ये गतिशीलता क्या होगी, गतिशीलता क्या होती है, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग या अपन कहें होल का वेग एवं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अनुपात होता है उसको अपन गतिशीलता कहते हैं। जैसे मैं लिखूं म्यू ई, म्यू ई अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, गतिशीलता शीलता। इस प्रकार से म्यू एच में कहूं, ये अपने पास क्या होगी, होल की गतिशीलता। अभी गतिशीलता होती क्या है, इसके टर्म में मैं कहूंगी इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास आएगा VE अपॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई करते हैं E। होल के लिए अपने पास क्या होगा, VH अपॉन E। यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अनुपात होता है उसको अपन इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। सिंपल गतिशीलता होती है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी हो सकती है, होल के टर्म में भी हो सकती है, VE अपॉन E, VH अपॉन E। तो अपने पास जो समीकरण नंबर अभी प्राप्त हुआ था, टोटल जो करंट डेंसिटी अपने पास है, तो टोटल करंट डेंसिटी अपने पास क्या आई थी, अभी जो मैंने समीकरण नंबर दिया था उसको J इज इक्वल टू E N VE प्लस E P VH। इसमें अपन गतिशीलता का टर्म अपने पास इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे VE एवं VH का मान उपरोक्त समीकरण से रखें। V का मान क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू म्यू E। रखो इसको, J इज इक्वल टू E N एज इट इज, V का मान जो अपन रख रहा हूं V इज इक्वल टू अपने पास है म्यू E कैपिटल प्लस E एज इट इज, P एज इट इज, VH का मान क्या होगा म्यू H E। E अपने पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र जो अपन अप्लाई करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र
तो यहाँ पे म्यू एन अपने पास आ गया, म्यू ई आ गया, गतिशीलता हो। अब आगे इसको अपन बढ़ाएं, अपन कॉमन लेते हैं ई और कैपिटल ई, स्मॉल ई कैपिटल ई, तो यहाँ पे अपने पास है एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ओके, ये अपने पास समीकरण में इसको नेक्स्ट दू, जो भी अपने पास समीकरण आ रहा है नेक्स्ट दे देते अपन पास 5 जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अपने पास अब क्या आ गया, टोटल धारा घनत्व। अब इससे अपन चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, कंडक्टिविटी का। चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता क्या होती है, अपने मालूम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, जे अपॉन ई। संबंध है, जे धारा घनत्व है, ये अपने पास क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समीकरण 5 से जे अपॉन ई का मान क्या होगा, समीकरण 5 से इसको मैं यहां ले आऊं, जे अपॉन ई दिस वैल्यू कर सकते हैं इसको उपरोक्त समीकरण से। तो अपने पास जो वैल्यू आई वो अपने पास आई ई एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। क्लियर, ये अपने पास आ गई चालकता। समीकरण नंबर इसको 6 दे सकते हैं। चालकता के बाद अपन इसे प्रतिरोधकता भी ज्ञात कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, जिसको रेजिस्टिविटी अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस क्या होती है, चालकता का अपोजिट 1 अपॉन सिग्मा, चालकता जो अपने पास आती है। तो प्रतिरोधकता इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन समीकरण 6 से इसको नीचे लिख दें, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ये समीकरण अपने पास आ गया, प्रतिरोधकता का आ गया दिस वैल्यू। तो ड्रिफ्ट करंट के